अमेरिका ने सारी दुनिया पे अपनी कंपनियां और अपने बैंक सिस्टम को थोप थोप के जो है कि जितना देशों को लूटा और देशों को भिखारी किया, उतना किसी देश ने किया नहीं। इसीलिए आज अमेरिका की जो हालत है वो किसी से छुपी है नहीं। आज अमेरिका के पास कुछ बचा नहीं है। डॉलर के घटते हुए मूल्य के अलावा उनके पास और कोई चारा है नहीं, क्योंकि जो है कि चाइना ने जो है कि सारे और भी कई कंट्री को अपने अपने अंडर में और अपनी तरफ मिला के जो है कि पूरी दुनिया पे अब उनकी जो कंपनियां और उनके जो रूल रेगुलेशन है वो लागू होने वाले हैं। अमेरिका को डर इसीलिए है कि उनकी जो डॉलर के माध्यम से सारे देशों पे जो कब्जा है, वो कब्जा अब ज़्यादा दिनों तक टिकने वाला है नहीं। चाहे वो कितने टेक्नोलॉजी लगा लें, चाहे जितना जोर लगा लें, इनकी करेंसी का जो अवमूल्यन है वो होना ही होना है। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो क्या हो कि इन्होंने, अमेरिका वालों ने, इन सब ने मिलके सारे देशों को बैंक के माध्यम से और जो है कि नेताओं को खरीद के इनके जो है कि और ऐसे ऐसे नेताओं को ये लोग चुन के और पब्लिसिटी करके जनता के सामने ये लोग पेश किए थे कि जो जिनका चेहरा अंदर कुछ और हो और बाहर कुछ और हो। मोदी और भी मतलब बड़े बड़े नेता जो हैं, जो सिर्फ इन बड़ी बड़ी बैंकों और बड़ी बड़ी कंपनियों के कठपुतली बन के रह गए हैं। मैं तो चीन और रूस के साथ में हूँ और उन्हीं के साथ में रहूँगा। मुझे अमेरिका और बड़ी बड़ी कंपनियों के जो है बड़े बड़े सामान और जो है कि शौक के लिए हमें अपने घर में कूड़ा नहीं भरना है। उन्होंने कंपनियां में ऐसे ऐसे कूड़ा और ऐसे ऐसे ब्रांड और ऐसे ऐसे शौक और एडवर्टाइजमेंट करके जो है ब्रेन वॉश करके अपनी माल हम लोग को बेचा है कि जिससे कोई सीमा नहीं है। इतने देश को मतलब इतना लूटा है अमेरिका वालों ने मिलके, फेडरल बैंक ने मिलके। अमेरिका वालों तो नहीं, अमेरिका वाले खुद ही बेरोजगार बिल्कुल हताश परेशान हो रही हैं। लेकिन जो फेडरल बैंक जो है कि बैंक और बैंक के पीछे जो लोग खड़े हुए हैं, इन लोगों ने मिलके जो है कि ये लोग एक देश को दूसरे देश के खिलाफ भड़काते हैं, युद्ध करवाते हैं। फिर अपनी जो है कि गोदाम में जो उनके जो है वेपन्स पड़े होते हैं, हथियार गोला बारूद पड़े होते हैं, उनको बिकवाते हैं। उसके बाद बैंक के माध्यम से उनकी जो देश की करेंसी होती है उनको गिराते हैं। फिर उनको पेट्रोल डीजल बेचते हैं और अपनी कंपनियां वहाँ लगाते हैं कि हमारी कंपनी वहाँ लगाएंगे तो जो है कि आपको आयात निर्यात में जो है कि हमारे बराबर की टक्कर आप करेंगे, तो जो है उससे जो है आपकी देश की जीडीपी बढ़ेगी। किसी की जीडीपी कुछ नहीं बढ़ने वाली है। बीमार करके जो है, और बीमारी का सबसे बड़ा कारण जो है कि आज के टाइम में लॉकडाउन, ये जो चीज़ें जो हुई थी, इसके पीछे भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अमेरिका भी हो गए और बहुत और भी उनके साथ में बहुत से देश हो गए। समझ रहे हो ना। ये सब सोची समझी साजिशें हैं कि कौन से देश में कौन सा प्रधानमंत्री बनेगा, कौन से स्टेट में कौन सा सीएम बनेगा। ये सब चीज़ें पहले से तय होती हैं। चुनाव और ये सब चीज़ें जो भी मशीनें लगी हुई हैं, इनका कोई मतलब है नहीं। ये सिर्फ इसलिए है कि जो है कि हम लोगों को, जनता लोगों को एक भ्रम रहे कि भैया जो है कि हमने जो वोट दिया है वो सही आदमी को वोट दिया है। समझ रहे हो ना। तो ये सब चीज़ें जो भ्रम है, सिर्फ एक माया जाल है, पैसों का माया जाल है, बैंकों का माया जाल है, कंपनियों का माया जाल है, और कुछ नहीं है। वो अपनी शौक़ें और अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। हमें उल्टे सीधे गलत सपने दिखा के हमारा स्कूल सिस्टम भ्रष्ट कर दिया। हमारी सारी चीज़ें उन लोगों ने मिलकर भ्रष्ट कर दी। हमारे पास कुछ नहीं है आज के टाइम में हमारे देश के पास में कि हम जो है कि हम ढंग से अब अपने देश में रह के कमा सकें, खा सकें। हमारे पास वैसी चीज़ें अवेलेबल नहीं है कि सरकार जो है कि सारी चीज़ों जितने लोग भी आज के टाइम स्कूल कॉलेज से निकल रहे हैं उनके लिए कुछ कर पाइए। हर जो है जो भी ऊपर आदमी बैठा है वो बिल्कुल कुंठा और नपुंसक टाइप के आदमी बैठे हुए हैं, जिनको जो है कि जनता की तरक्की और जनता की जो है कि खाने पीने, कपड़ा मकान, इनसे कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ एक खाना पूर्ति है कि जो है कि जनता में एक उपद्रव ना हो, कि जो है बस चीज़ें बनी रहें, जो चीज़ें जैसी हैं वैसी बनी रहें। इतना मतलब 1991 जो है कि ये जब से जो है ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, ये सब चीज़ें जब से मतलब थोपी गई हैं, तब से इस देश की हालत क्या होगी मालूम है। कितने डिपार्टमेंट बंद हो गए, नौकरियां बिल्कुल एकदम ख़त्म हो गई, बेरोजगारी कहाँ पहुँच गई, और अच्छे खासे लोग। और इसीलिए आज के टाइम में जो है सबसे ज़्यादा करप्शन अगर कोई कर रहा है तो ये सरकार कर रही है, मोदी जी कर रहे हैं सबसे ज़्यादा करप्शन। मुझे किसी को से कोई पर्सनली कोई लेना देना थोड़ी है। अपना खाना, अपना घर का खाना और
आराम से ज़िंदगी जीना, कपड़े जूते पहनना, बच्चों के सामने घूमना फिरना, मुझे क्या पड़ी कि मैं किसी की बुराई करूँ। लेकिन ये है कि पहले जो है कि तुमने जो है कि झूठे सपने दिखाए, उसके बाद तुमने ऐसा अपना बिल्कुल गिरगिट वाला चेहरा तुमने बदला कि जो है कि मतलब 70-75 साल के आदमी का मतलब एक तजुर्बा और एक मतलब एक्सपीरियंस होता है देश को चलाने का। और तुमने जो है कि मतलब हमारे इंडियन आर्मी की हालत तुमने खस्ता कर दी। कितने सिपाहियों को तुमने मरवा दिया चुनाव जीतने के लिए। इसका कोई हिसाब किताब है किसी के पास? किसी ने पूछा? और उल्टा जो है कोई अगर सवाल करता है तो उसको जो है उसको मतलब राजनीति में, उसके बाद धर्म में, उसके बाद जो है उल्टे सीधे कामों में फंसा के जो इस तरीके से उसको दिखाए जाएंगे कि ये देश के गद्दार हैं। पुलिस तो उनके हाथ में है, आर्मी तो उनके हाथ में है, डॉक्टर तो उनके हाथ में है, बड़ी बड़ी मशीनें तो उनके हाथ में है, इंटरनेट तो उनके हाथ में है। जनता के हाथ में क्या है? गैस सिलेंडर तो उनके हाथ में है, पेट्रोल तो उनके हाथ में है, हर चीज़ तो उनके हाथ में है। और कहते हैं जनता मालिक है। ये दोगला चरित्र जो है कि इससे पहले किसी का था नहीं। सबसे बड़े गद्दार तो जो है इस देश में जो लोग ऊपर सत्ता में बैठे हुए हैं, ये इस देश के साथ में देश के संसाधनों और देश के लोगों को बेच के दलाली खा रहे हैं बैठ के, वाहवाही लूट रहे हैं ये सब अपनी कंपनियों के पीछे खड़े होके। तो इस देश को आज जो अमेरिका की हालत है बिल्कुल मतलब 2 कौड़ी की हो गई है। आने वाले टाइम में भी जो है कि जो भी यहाँ से जो लोग जाके वहाँ नौकरी कर जॉब कर रहे हैं भैया, जो है बर्बाद होने वाले हैं वो लोग। आने वाले 1 डेढ़ 2 3 सालों में किसी के पास कुछ नहीं बचेगा। जो होगा वो भी उसको भी बिकने के नौबत आने वाली है। डॉलर गिरा तो रुपए भी गिरेगा, और इतना गिर जाएगा कि उससे जो है कि तुमको एक चाय के लिए हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ेंगे एक प्याली चाय के लिए। समझ रहे हो ना? तो और ये कि उनको, और जो है कि जो कुछ लोग हैं उनको फ़र्क भी नहीं पड़ना। उन्होंने अपने गोदामें इतने भर लिए हैं कि वो हज़ारों की वजह सैकड़ों सालों तक जिंदा रहेंगे। मरेगा कौन? सरकार कि भारत के लोग मरेंगे, और भी जो देश हैं वो देश मरने वाले हैं। उनके पास तो जो है सोना चांदी उनके गोदामों में भरे पड़े हैं। जो देश तरक्की कर रहा होगा उनको अपना सोना ये लोग बेच देंगे। और मरेगा कौन? हम लोग मरेंगे। यहाँ पे झेले भी हम लोग, टैक्स भी दें हम लोग चुनाव में, उसके बाद फिर हम जो है हम धर्म की राजनीति भी झेले हम लोग, सारी चीज़ें झेले हम, लिखाई पढ़ाई सब करें हम, उसके बाद जो है नौकरी के लिए धक्के खाएं हम। ये सब सोची समझी गई साजिशें हैं। बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे लोग ये देश के गद्दार हैं। अमेरिका, मैं तो चाहता हूँ कि अमेरिका बिल्कुल समुद्र में डूब जाए और बिल्कुल कोलैप्स हो जाए, कि वहाँ के मतलब वहाँ का पूरा बैंकिंग सिस्टम बिल्कुल फेल हो जाए, उनके सारे वेमस ख़राब हो जाएं, सब चीज़ें बिल्कुल मतलब 2 कौड़ी के तो हैं ही वो। उन्होंने जो टीवी के माध्यम से हमारे दिमाग में, हमारे लोगों के दिमाग में ब्रेन वॉश करके जो है एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से ऐसी चीज़ें दिखाए कि तुम्हारी देश और तुम्हारे घर की तरक्की, और तुम्हारी तरक्की तभी होगी जब तुम जो है कि ये मशीन तुम अपने घर में लेके आओगे। घर में सब उन्होंने खरीद कूड़ा भर दिया।